हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो भाई रिलेशन बिटवीन किसका? जीरोस का और कोफिशिएंट्स का, किसी पॉलिनोमियल का। तो उससे पहले देखते हैं भाई कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, फिर बाद में देखेंगे इनका रिलेशन क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक और चीज, हम जो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जो आपकी 10th क्लास में है वो रिलेशन है किसका? जीरोस एंड कोफिशिएंट का, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो हम सिर्फ इसके अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशंस लिए या पॉलिनोमियल लिया है वो भी मैंने क्या लिया हुआ है भाई? एक क्वाड्रेटिक लिया हुआ है। कैसे? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब ये क्या हुई? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। अब देखो जीरोस क्या होते हैं? ऐसी एक्स की वैल्यूज, ऐसी एक्स की वैल्यूज जो पुट करने पे, ऐसी एक्स की वैल्यूज जो पुट करने पे, इस पूरे नॉर्मल में पुट करने पे आंसर क्या मिले? मुझे जीरो मिले। इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिले स्टूडेंट्स? जीरो। तो वो होते हैं उसके जीरोस। और कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो उनके वेरिएबल्स है ना, ये एक्स, इस पूरी पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है? एक्स है। अब जो इनके वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो होते हैं कॉफिशिएंट्स, और ये को हमारा होता है कांस्टेंट। जैसे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? ए, और एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? बी, और सी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म। तो हमें ए बी सी भी याद रखना हमेशा कि भाई जो ए होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ होता है, जो बी होता है वो एक्स के साथ होता है, और सी क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये ए बी सी हमारा एज अ कोफिशिएंट की तरह काम करेंगे। और जीरोस क्या हुए स्टूडेंट? ऐसी एक्स की वैल्यूज जो इन पॉलिनोमियल से पुट करने के बाद क्या मिले? हमें जीरोस मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई छोटा सा एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2x-4। हमें x की वैल्यू 2 दी हुई है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करता हूँ, 2 2 जा 4 और 4 - 4 = 0। तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। इस पॉलिनोमियल के क्या है स्टूडेंट्स? जीरोस। अब देखो यहाँ तो हमें पहले से भाई x की वैल्यू दी हुई थी। जब हमें x की वैल्यू नहीं दी होती तो हम इसका जीरोस कैसे फाइंड करते? जो पॉलिनोमियल है ना उसको =0 लिखो, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो इक्वेशन की तरह सॉल्व करके। कैसे? माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, और मल्टीप्लाई में 2 है ना x के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल होकर कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब 2x-4 पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा? x = 2। ये चीज हमने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ी थी पॉलिनोमियल चैप्टर्स में। सेम चीज यहाँ पे वही है, लेकिन अब हमने वहां पे पढ़ा था नॉर्मल लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, लेकिन यहाँ पढ़ना हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? जैसे भाई हमने यहाँ तो क्या करा, सिंगल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी रहा, जीरोस निकालना बहुत इजी रहा, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे मिडल स्प्लिट टर्म। जब हम मिडल स्प्लिट टर्म कर लेंगे तो उससे हमें जो दो वैल्यूज मिलेंगी, अब दो वैल्यूज ही क्यों मिलेंगी मुझे कैसे पता? इसका भी एक रीजन है। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। दोबारा बोलता हूं मैं, किसी भी अगर पॉलिनोमियल में जितनी उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उतने ही इसके स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जीरोस। अब जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडल स्प्लिट टर्म करेंगे तो हमें इसके दो जीरोस मिलेंगे। कितने जीरोस मिलेंगे? दो जीरोस। एक को हम रीड करेंगे अल्फा और एक को पढ़ेंगे हम बीटा। एक जीरो को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? अल्फा, और एक जीरो को बोलेंगे हम बीटा। तो ये था भाई जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बारे में थोड़ा सा। अब देखते हैं इनका रिलेशन क्या है जीरोस एंड कॉफिशिएंट का। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो को हम शॉर्ट फॉर्म में SOZ भी बोलते हैं। अब देखो सम ऑफ जीरो से मतलब समझ आ रहा है हमें कि जीरोस का सम करना है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिडल स्प्लिट टर्म से सॉल्व करेंगे, तो इसके दो जीरोस निकलेंगे। तो एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। तो एक जीरो आया अल्फा और एक जीरो आया बीटा, तो इसका सम ऑफ जीरो क्या हुआ स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इनको कॉफिशिएंट के बेस पे देखें सम ऑफ जीरो क्या होगा,
तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। और यहाँ पे बी और ए क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। मैं दोबारा बताता हूँ, बी होता है किसका स्टूडेंट्स? एक्स का कॉफिशिएंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बस अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो मिड स्प्लिट टर्म करके आए, बी और ए, इस पॉलिनोमियल से वैल्यू निकल गई। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो भाई ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। और ये इनका रिलेशन होता है सम ऑफ जीरो का। इसी तरह से एक और होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POZ। प्रोडक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, तो जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इसको कॉफिशिएंट के बेस पे देखें तो वो होता है स्टूडेंट्स C बाई ए। सी होता है ये कांस्टेंट नंबर और ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो का एक ये रिलेशन होता है और सम ऑफ जीरो का एक ये रिलेशन होता है। अब इसमें इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अब उसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपका एक बुक का एग्जांपल है एग्जांपल 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले कह रहा है कि भाई इस पॉलिनोमियल के आपको क्या फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स? जीरोस फाइंड करने हैं। तो पॉलिनोमियल है हमारा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे? जीरोस कैसे निकालेंगे? मिडल स्प्लिट टर्म करके। अब मिडल स्प्लिट टर्म कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है? ए। इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है सी वाली टर्म से। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 10, तो 1 इंटू 10 हो गया स्टूडेंट्स 10। अब जो x के साथ जो नंबर है हमारा 7, इसको इस तरह टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है। दोबारा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। करा हमने, आया हमारा भाई 10। अब जो बीच में नंबर है जो x के साथ है 7, इसको ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि भाई मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, मल्टीप्लाई करके कितना है स्टूडेंट्स? 10, प्लस या माइनस करे तो आए भाई 7, प्लस या माइनस करे तो कितना है स्टूडेंट्स? 7 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब जो ये 10 है ना, 10 के फैक्टर्स क्या क्या है वो देखो। 10 के फैक्टर्स होंगे भाई 2 इंटू 5 और 10 इंटू 1 और कुछ नहीं। अब देखो 2 और 5 लेता हूं मैं, अगर 7 को पार्ट्स में कितने पार्ट्स में रिपीट करता हूँ? 2 पार्ट्स में, जिसका मैंने लिया 2 और 5, 2 और 5। अन दोनों को प्लस करता हूँ तो 2 प्लस 5 7, ओके, और 2 इंटू 5 10। तो इसका मतलब है ये तो हमारा सही हो रहा है। अगर अब बाई चांस आपने 10 और 1 ले लिए होते तो अगर 10 में से मैं प्लस करूं या माइनस करूं, प्लस करता तो 11 आता, माइनस करता तो 9 आता। लेकिन हमें चाहिए कितना स्प्लिट करने के बाद? प्लस या माइनस करने पे 7, लेकिन आता 9 या 11। तो भाई ये नंबर हमारे क्या हो जाते? गलत। तो एग्जैक्ट नंबर कौन से वो दो नंबर स्प्लिट करने के लिए? 2 और 5। तो 7 को हम स्प्लिट करेंगे 2 और 5 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को स्प्लिट करके लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10। इतना करने के बाद आपको 2 के पेयर्स बनाने हैं। 2 के पेयर्स बनाने के बाद इनमें से कॉमन देखना कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है x, तो यहाँ बचा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन है 5, तो 5 यहाँ से गया तो यहाँ बचा x, 5 की टेबल में 10 2 बार में। अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। ये ब्रैकेट के नंबर्स ना हमेशा सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आ रहे ना आपने कहीं ना कहीं गलती करी है ऊपर, तो ये चीज को याद रखना। अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। अब x प्लस 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x, यहाँ से x प्लस 2 गया तो बचा x, और यहाँ से x प्लस 2 गया तो बचा 5। तो ये हो गया भाई इसके जीरोस। अभी फाइनल नहीं निकले, इसके लिए हम क्या करेंगे फाइनल जीरोस निकालने के लिए? x प्लस 2 को इक्वल टू 0 लिखो, तो ये भाई प्लस का 2 उधर आके माइनस 2 हो गया। x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखो, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस 5 हो गया। तो एग्जैक्ट ये हुए हमारे जीरोस। तो कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले जाते हैं मिडल स्प्लिट टर्म करके। अब आगे कह रहा था क्वेश्चन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें रिलेशन बिटवीन वेरीफाई करना है भाई जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा उसी का यूज करके हम वेरीफाई करेंगे। उसमें अल्फा बीटा चाहिए होता है और ए बी सी चाहिए होता है। और अल्फा बीटा मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको भी, कि भाई जो उसके जीरोस होते हैं ना वही अल्फा बीटा का काम करते हैं यहाँ पे। तो एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा। अब कोई इशू नहीं होगा कि आप इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। तो अब उसके बाद चाहिए हमें ए बी और सी। ए है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। बी होता है जो एक्स के साथ होता है, तो यहाँ पे वो 7 है। सी होता है कांस्टेंट जो है 10। तो भाई ए बी सी भी पता चल गया। अब निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस।
उसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा और माइनस का बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स -2, बीटा की वैल्यू -5, माइनस में बी है 7 और ए है 1। ये प्लस माइनस माइनस होता है भाई, तो ये -5 हो गया और ये -7। नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -7, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का इसलिए -7 और ये भी -7। तो देखो भाई सम ऑफ जीरोज इसके कॉफिशिएंट के बराबर आए कि नहीं आए, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेरीफाई सम ऑफ जीरो। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ करते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू सी बाय ए। ये हमारे कॉफिशिएंट्स हो गए और ये जीरोज हो गए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -2, बीटा है -5, सी बाय ए, सी है 10, ए है 1। -2 को -5 से करा 10 और ये भी 10 है, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वेरीफाई। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल 3। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब इस पॉलिनोमियल में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, उसमें देखो लास्ट वाली क्वेश्चन कुछ टाइप से दी हुई थी x² + 7x + 10। तो इसमें भाई प्रॉपर पूरी क्वेश्चन दी हुई थी। इसमें देखो कुछ मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है भाई, ये बीच वाला नंबर मिसिंग है। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल्स को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो ये क्या है, x² - 3। क्या मैं इस 3 को ये लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि भाई √3 इंटू √3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3। जब हम सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अगर √5 इंटू √5 करते तो स्टूडेंट्स कितना आता, 5। √7 इंटू √7 तो कितना आता, 7। जब भी हम सेम रूट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। तो अब मैंने इसका उल्टा यहाँ पे लिखा कि भाई 3 को मैंने लिख दिया √3 का स्क्वायर। इससे देखो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, जो होता है a + b और a - b। तो a की जगह x है और b की जगह √3 है, तो ये हो गया भाई x + √3 और x - √3। अब देखो जो लास्ट हमने पॉलिनोमियल जो सॉल्व करा था हमने, लास्ट में हमारा यही तो आया था। देन उसके बाद हमने इसको इक्वल टू 0 लिख के x की वैल्यू निकाल ली थी। तो इक्वल टू 0 इसको लिखा तो प्लस का √3 जाके माइनस का √3, x - √3 इक्वल टू 0, तो माइनस का √3 उधर जाके प्लस का √3। तो इस तरह से कुछ जीरोस निकल जाएंगे इस टाइप के पॉलिनोमियल के। और जब भी आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल दिखे, x² माइनस में कोई भी नंबर है, बीच में x वाली टर्म नहीं है, तो हमेशा उसको इसी टाइप से क्वेश्चंस को करेंगे और उसके जीरोस निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स ये निकल गए हमारे जीरोस, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हम करते हैं भाई वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो भाई पहले सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाय a। अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट्स कितनी, -√3। बीटा की वैल्यू है कितनी भाई, √3। अब b कितना है स्टूडेंट्स, भाई b तो है ही नहीं यहाँ पे। b क्या होता था स्टूडेंट, जो x के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे x ही नहीं है, तो उस हिसाब से भाई हमारा जो b हुआ वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, 0। अब देखो x तो है ही नहीं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, भाई x के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई में, तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। अब a की वैल्यू कितनी है जो x² के साथ होती है, वो है 1, तो 0/1 हो गया ये। माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल, 0 और ये भी 0। तो भाई हमारा सम ऑफ जीरो तो क्या हो गया, वेरीफाई। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c बाय a के। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स माइनस का √3 को मल्टीप्लाई करना है हमें प्लस के √3 से। c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस का 3। c होता है हमारा कांस्टेंट, लेकिन हमारी प्रॉपर जो इक्वेशंस होती है उसमें प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ माइनस का है ना, तो c की वैल्यू हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का 3 और a की वैल्यू है यहाँ पे 1। -√3 को √3 से करा, माइनस का 3, बिकॉज ऑफ सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही नंबर आता है, और ये माइनस का माइनस और ये भी माइनस का 3। तो ये हो गया वेरीफाई। एक एग्जांपल और है आपका इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल 4। इसमें कह रहा है भाई फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस इज -3 and 2। ओके, ये कहना चाहता है कि भाई आपको क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल फाइंड करना है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस एसओजेड। एसओजेड का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दिया हुआ है -3, और दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस पीओजेड जो है अल्फा इंटू बीटा, वो दिया है आपको 2। तो ये दो चीजें आपको दी हुई हैं और बोल रहा है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो इसके लिए डायरेक्टली आपको एक पॉलिनोमियल याद करके रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सिर्फ पुटिंग करनी होगी आपको। तो वो आपको क्या याद रखना है, क्या पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बस इस पॉलिनोमियल को याद रखो और इस पॉलिनोमियल से आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पहले से गिवन है ना, तो अब इसकी वैल्यूज उठा के सिर्फ इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो एक्स, तो सम ऑफ जीरो -3 है ना, और यहाँ पहले से -3 है, तो भाई माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस। चलो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले से यहाँ पे माइनस है पॉलिनोमियल में, और सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, -3 है, और उसके साथ x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 3x और ये 2, तो ये बन गई हमारी भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 एंड 2 होंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपकी 2.2 एक्सरसाइज के कुछ इंट्रोडक्शंस और बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।